Hello everyone, welcome back to my channel at Grid Caving for Study. As we have learned conjunctions in the previous video, so you can watch the videos on conjunction and its two types, coordinating and subordinating conjunction on my channel. So visit my channel and watch the videos of conjunctions in detail. So now today we will learn the third type of conjunction, that is correlative conjunction. As we have learned in the previous videos, as there are three types of conjunction: coordinating, subordinating and correlative conjunction. I have already taught you coordinating and subordinating, and now in this video we are going to learn third type, that is correlative conjunction. Okay, now we have learned conjunctions. conjunctions क्या होते हैं? conjunctions are the joining words. joining words होते हैं हमारे सेंटेंस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम conjunctions कहते हैं. अब correlative conjunction क्या है? पेयर ऑफ conjunction. इसमें हमारे पेयर्स वाले वर्ड्स आते हैं जो हमारे पेयर में काम करते हैं conjunction की तरह. ठीक है, दे आर यूज टू कनेक्ट. इनका यूज़ हम किस लिए करते हैं? कनेक्ट करने के लिए टू इक्वल ग्रामेटिकल पार्ट्स, दो इक्वल इम्पोर्टेंस के दो इक्वल ग्रामेटिकल पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं. कौन कौन से पार्ट्स को? हम उसमें टू इक्वल वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को और क्लोजेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं. सो व्हाट आर द पेयरिंग वर्ड्स यूज्ड इन कोरिलेटिव कंजंक्शन? कोरिलेटिव कंजंक्शन में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं जिनका हम यूज़ करते हैं? ईदर और, नीदर नॉर, ये पेयर में काम करते हैं. ईदर और एक साथ, नीदर नॉर सेंटेंस में एक साथ आएगा. बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी एक साथ आएगा सेंटेंस में. वेदर और, सच दैट, नो सूनर दैन. सो लेट्स लर्न इन द वीडियो अबाउट ऑल दिस correlative conjunction in detail and with the examples. So stay tuned with me and watch my video till last so that you can learn how we can use these correlative conjunctions with the examples. So let's start. First we learn correlative conjunction में either और neither nor का यूज़ हम कैसे करते हैं. either और means या तो ये या तो वो, either this और दैट. आपको या तो ये चीज़ चाहिए या वो चीज़ चाहिए, मीन्स देयर इज़ अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शन. दो ऑप्शन में आपको चॉइस दी जाएगी, पॉजिटिव होगा ये. ठीक है, नीदर नॉर नेगेटिव होता है, मीन्स ना तो ये ना ही वो. नीदर दिस नॉर दैट, ना तो मुझे यही चाहिए ना ही वो चाहिए. यानी कि आप दोनों ही ऑप्शन को क्या कर रहे हो? आप रिजेक्ट कर रहे हो, दोनों ऑप्शन के लिए मना कर रहे हो, आप इनकार कर रहे हो कि मुझे दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है हमें. ठीक है, नाउ ईदर और का एक एग्जांपल हो सकता है, आपके घर पे कोई गेस्ट आया हुआ है और आप उससे पूछना चाहते हो दो ऑप्शन में कि आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है. तो आप कैसे पूछेंगे? यू वॉन्ट ईदर टी और कॉफ़ी. या फिर आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक ईदर टी और कॉफ़ी. क्या तुम्हें चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है? ठीक है, तो आप दो ऑप्शन दे रहे हो अपने गेस्ट को, तो इधर और का यूज़ कर रहे हो. अब आपका गेस्ट जो आया हुआ है वो दोनों ही ऑप्शन के लिए रिजेक्ट कर रहा है, मना कर रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, वो मना कर रहा है. तो वो कैसे कहेगा? वो बोलेगा आई वॉन्ट नीदर टी नॉर कॉफ़ी. मुझे ना तो चाय चाहिए ना ही कॉफ़ी चाहिए. या फिर वो ऐसे भी बोल सकता है, आई वुड लाइक नीदर टी नॉर कॉफ़ी. मुझे ना तो चाय पसंद है ना ही कॉफ़ी पसंद है. तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस में ईदर और, वैन वी हैव टू ऑप्शंस, दो चॉइस होंगे, दो अल्टरनेटिव्स होंगे. चॉइस दिखाई जा रही है पॉजिटिव में तो इधर और होगा, और आप नेगेटिव सेंस दे रहे हो यानी कि आपको दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए, दोनों ऑप्शन में से, तब आप नीदर नॉर का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ईदर सीता और रिया विल सिंग. या तो सीता गाएगी या फिर रिया गाएगी. ठीक है, ईदर सीता और रिया विल सिंग. अब हम दोनों को ही मना कर रहे हैं कि ना तो सीता गाएगी ना ही रिया गाएगी. नीदर सीता नॉर रिया विल सिंग. ना तो सीता गाएगी ना ही रिया गाएगी. इस तरीके से हम अपने सेंटेंस में कोरिलेटिव कंजंक्शन ईदर और नीदर नॉर का यूज़ करते हैं. लेट्स लर्न नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन. नाउ लेट्स लर्न बोथ एंड
का यूज़ हम कहाँ करेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ हम कहाँ करेंगे। ये भी हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन है क्योंकि ये पेयर में है, बोथ और एंड एक ही साथ सेंटेंस में आएंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो ये भी एक साथ आएगा, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था यहाँ पर हम पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं, पेयरिंग वाले वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बोथ एंड का यूज़ कहाँ पर करेंगे, हम कनेक्ट टू सिमिलर आइडियाज़, दो सिमिलर आइडियाज़ हैं जहाँ पर हम उनको कनेक्ट करने के लिए बोथ एंड का यूज़ करेंगे। टू थिंग्स आर ट्रू एट द सेम टाइम, यानी कि हम किसी भी चीज़ की दो क्वालिटीज़ बता रहे हैं या फिर उसकी दो नेगेटिविटी बता रहे हैं, तब हम वहाँ पर दो चीज़ों को जोड़ने के लिए बोथ एंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब हम यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ कहाँ करेंगे, यूज़ टू एम्फेसाइज टू इम्पोर्टेंट फैक्ट एट द सेम टाइम। सेम टाइम दोनों ही चीज़ों के लिए हम नॉट ओनली और बोथ एंड दोनों का यूज़ हम टू सिमिलर आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब हम उन चीज़ों को एज इट इज़ बोल देते हैं बिना एम्फेसिस डाले, तब हम बोथ एंड का यूज़ करेंगे। जब हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अपनी बात को जोर लगाकर, यानी कि जोर डालकर आप कोई बात कह रहे हो, जोर डालकर आप कोई बात कह रहे हो, एम्फेसाइज कर रहे हो, तब हम वहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी मम्मी को, जैसे कि मेरी मम्मी कहती है किसी भी लड़की को कि उनकी लड़की पढ़ने में तो बहुत अच्छी है ही, साथ में सिलाई भी उसको बहुत अच्छी आती है, तो मम्मी एम्फेसाइज डाली कि वो पढ़ने के साथ साथ सिलाई में भी बहुत अच्छी है। तो हम कैसे कहेंगे, हम तो सिर्फ यही बोलेंगे शी इज़ गुड एट बोथ स्टडीज़ एंड सीविंग, वह दोनों में ही अच्छी है, पढ़ाई में भी और सीविंग में। तो हमने ये सेंटेंस सिंपली ऐसे बोल दिया जो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लग रहा है, यानी कि ये सेंटेंस में हम जोर नहीं डाल रहे हैं उसकी क्वालिटीज़ को। लेकिन अगर मेरी मम्मी की साइड से हम बोलेंगे इस चीज़ को, जैसे कि मेरी मम्मी ने बोला है कि वो बहुत अच्छी है, पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी बहुत अच्छी कर लेती है, तो हम कैसे बोलेंगे, शी इज़ नॉट ओनली गुड एट स्टडीज़ बट ऑल्सो वेरी स्किल्ड एट सीविंग। तो इस तरीके से दोनों ही सेंटेंस सेम बात बोल रहे हैं कि वह पढ़ाई में और सेविंग में दोनों में ही अच्छी है। लेकिन जब हम एम्फेसाइज डालकर बोलेंगे तो हम वहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे, जैसे कि आपने इस एग्जाम्पल्स में देखा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी लाइक्स बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग, उसको दोनों ही चीज़ें पसंद हैं। सी लाइक्स बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग। तो अब यहाँ पर हम उसकी किसी भी चीज़ पर एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, जोर डालकर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब हम इसी सेंटेंस को एम्फेसाइज कर कर बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे शी नॉट ओनली सिंग्स वेल, शी नॉट ओनली सिंग्स वेल, वह केवल अच्छा गाती ही नहीं है, बट ऑल्सो डांसिस ब्यूटीफुली, लेकिन डांस भी बहुत अच्छा करती है। तो अब हमने उसी सेंटेंस को एम्फेसाइज करके बोल दिया, तो हमने यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बोथ एंड का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं और नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ हम सेम सेंटेंस में कर सकते हैं। बट व्हेन यू नीड टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जब आप एम्फेसाइज कर रहे हो तब आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे। और जब आपको सिंपली कोई बात बिना एम्फेसाइज, बिना जोर डाले कोई बात कहनी है, तब आप बोथ एंड का यूज़ कर सकते हो सिमिलर आइडियाज़ को शो करने के लिए। वेयर वी यूज़ वेदर और, इसका मीनिंग हिंदी में होता है चाहे या। कैसे इसका हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारे सेंटेंस में दो ऑल्टरनेटिव्स यानी कि कोई भी दो पॉसिबिलिटीज़ दी गई हैं, दो संभावनाएं हैं, दो चीज दी गई है, लेकिन आप दोनों में से किसी के लिए भी सर्टेन नहीं हो। मीन्स इट इज यूज्ड टू शो अनसर्टेनिटी। आप इसमें अनिश्चितता यानी कि आप डाउट दिखाते हो अपने दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स या पॉसिबिलिटीज के प्रति। आप अपने दोनों कोई पॉसिबिलिटीज दी गई है, ही विल कम, या तो वो आएगा, और नॉट, या वो नहीं आएगा। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। तो यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट सर्टेन, देन देयर वी यूज वेदर और। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर ही विल कम और नॉट, कि वह आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि वो आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। वेदर ही विल कम और नॉट, चाहे वो आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। तो इस सेंस में हम वेदर और का यूज करेंगे, जहां पर हम अपनी ऑल्टरनेटिव्स के प्रति, ऑल्टरनेटिव्स के लिए हम अनसर्टेन हैं, अनिश्चित हैं, या फिर आपको
उनके प्रति कोई भी डाउट या संदेह है, तब हम वहां पर वेदर और का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी मस्ट डिसाइड, हमें डिसाइड कर लेना चाहिए वेदर टू गो बाय ट्रेन और बाय कार, कि हमें या तो ट्रेन से जाना है या फिर कार से जाना है। तो जहां पर हमें दो ऑल्टरनेटिव्स में से चूज करने की बात की जाए, वहां पर भी हम वेदर और का यूज कर सकते हैं। तो यू मस्ट डिसाइड, तुम्हें डिसाइड कर लेना चाहिए। तो यू आर नॉट श्योर, अभी आप उसके प्रति श्योर नहीं हो कि आपको ट्रेन से जाना चाहिए या कार से जाना चाहिए। तो जब भी डाउट की बात हो रही है, अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, देयर वी यूज वेदर और। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख देते हैं। प्लीज टेल मी, प्लीज मुझे बताओ क्या, वेदर द मीटिंग इज टुडे और टुमारो, कि मीटिंग आज है या फिर कल है। मीन्स यू हैव अ डाउट इन योर माइंड, यू आर नॉट सर्टेन अबाउट द मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम के बारे में आप सर्टेन नहीं हो, यू आर इन अ डाउट, आप डाउट में हो, अनसर्टेन हो कि मीटिंग आज होगी या फिर कल। तब इस सिचुएशन में हम वेदर और का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज सच दैट, सच दैट का यूज हम कहाँ पर करेंगे? सच दैट मीन्स होता है ऐसा कि, ऐसा कि। यहाँ पर हम क्या करते हैं? टू शो द रिजल्ट, रिजल्ट शो करें, और रिजल्ट के साथ साथ हम क्या करते हैं? इट कनेक्ट कॉज टू अ स्पेसिफिक रिजल्ट, कॉज और रिजल्ट को ये कनेक्ट कर देता है। इसमें हम कॉज भी बताएंगे कि इस रिजल्ट का कॉज क्या है, तब हम वहां पर सच दैट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे हमें कॉज पता चलेगा और कैसे रिजल्ट पता चलेगा। ही इज सच अ गुड प्लेयर, वह इतना अच्छा प्लेयर है, या वह एक ऐसा प्लेयर है, जैसा कि मैंने बताया ऐसा या इतना। ही इज सच अ गुड प्लेयर, वह ऐसा प्लेयर है, इतना अच्छा प्लेयर है, दैट कि एवरीवन प्रेजेज हिम, सब उसकी प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेज करना जो हो गया, प्रशंसा करने का ये रिजल्ट है, और इसका कारण क्या है कि वो इतना अच्छा प्लेयर है। तो यहाँ पर ये कॉज शो कर रहा है और ये रिजल्ट शो कर रहा है। तो कॉज और रिजल्ट को ऐड करने के लिए हमने यहाँ पर सच दैट कंजंक्शन का यूज किया है। ही इज सच अ गुड प्लेयर, वह इतना अच्छा प्लेयर है, दैट एवरीवन प्रेजेज हिम, सब उसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इट वॉज सच अ हॉट डे, ये इतना गर्म दिन था, दैट वी स्टेड इनसाइड, कि हम घर में ही रुके थे। तो यहाँ पर ये कॉज है कि गर्म दिन के कारण वी स्टेड इनसाइड, हम अंदर ही रुके हुए थे। तो यहाँ पर सच मतलब यहाँ पर हम कॉज शो कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि वो इतना या ऐसा था, वो ऐसा दिन था कि हमने क्या किया, वी स्टेड इनसाइड। तो जहाँ पर अभी हम अपने कॉज और रिजल्ट को कनेक्ट करने की बात करेंगे, वहां पर हम सच और दैट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सच अ काइंड पर्सन, वह इतना दयालु इंसान है, दैट एवरीवन रेस्पेक्ट्स हिम, कि सभी उसकी इज्जत करते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे आर सच टैलेंटेड सिंगर्स, दे आर सच टैलेंटेड सिंगर्स, वो इतने टैलेंटेड सिंगर्स थे, दैट दे वॉन द कॉम्पिटिशन, कि उन्होंने कॉम्पिटिशन जीत लिया। इस तरीके से हम सच दैट का यूज अपने सेंटेंस में रिजल्ट शो करने के लिए और कॉज और रिजल्ट दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने सच दैट का यूज किया है। सो नाउ द लास्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन इज नो सूनर देन, जैसे ही ये हुआ वैसे ही, मीन्स यहाँ पर इमीडिएट एक्शन आफ्टर समथिंग, एक चीज के बाद दूसरा एक्शन इमीडिएट होता है, तुरंत से होता है। ठीक है, इट इज यूज टू एम्फेसाइज क्विक सक्सेशन ऑफ द एक्शन, कि एक एक्शन जो हो रहा है उसका सक्सेशन यानी कि वो सफल हुआ, आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्विक सक्सेशन ऑफ द एक्शन। ठीक है, कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल से देखते हैं। नो सूनर डिड आई सिट डाउन, जैसे ही मैं बैठा, आई सिट डाउन, देन द फोन रैंग, जैसे ही मैं बैठा तुरंत ही फोन बजा। तो जैसे ही Did I sit down? Then the phone rang. तुरंत ही फोन बजा। एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हमारा इमीडिएटली होता है। ठीक है, तो वहां पर हम नो सूनर देन का यूज करते हैं इस सेंस में। नेक्स्ट हमारा, नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास, नो सूनर जैसे ही टीचर क्लास में एंटर किया टीचर ने, देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप, सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए।
तो टीचर के आने के जस्ट बाद ही क्विक एक्शन क्या हुआ कि सभी बच्चे खड़े हो गए। तो इसका मीनिंग होता है जैसे ही ये हुआ वैसे ही, जैसे ही टीचर ने क्लास में एंटर किया वैसे ही बच्चे खड़े हो गए। नो सूनर हैड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप, सभी बच्चे खड़े हो गए। नो सूनर हैड वी फिनिश द डिनर, नो सूनर हैड वी फिनिश द डिनर देन द गेस्ट अराइव्ड, जैसे ही हमने खाना फिनिश करा, डिनर फिनिश किया, तभी क्या हुआ, जस्ट देन द गेस्ट अराइव्ड। So in this sense we use no sooner than. So please, if you like my video, please subscribe my channel.